जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। और ये रिटर्न के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स की होगी, हिंदी भी 20 मार्क्स की आएगी, मैथ भी 20 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 10 मार्क्स की होगी और जनरल अवेयरनेस जो है 20 मार्क्स का होगा। तो तैयारी करने से पहले आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से तैयारी करनी है और मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा वो 4 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल जो शॉर्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। इंग्लिश के लिए जो है, इंग्लिश में आपको पता है जैसे टेंस आने वाले हैं, चेंज ऑफ वॉइस आने वाला है, चेंज ऑफ स्पीच आने वाला है, और इसके अलावा आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे एडजेक्टिव। ये जो है आपका इंग्लिश का सिलेबस होने वाला है। तो आपको ये जो है एक एक करके पूरा गो थ्रू होना है। और इसके लिए आपको जो आप स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, रेन एंड मार्टिन का ग्रामर यूज़ कर सकते हैं, और HG पब्लिकेशन का एक ग्रामर आता है इंग्लिश पार्ट के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी जो है वो भी 20 मार्क्स का आने वाला है। और ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं आपके, आप इनकी सहायता से, इंग्लिश और हिंदी की सहायता से आप जो है मेरिट में अपना रैंक जो है हाई कर सकते हैं इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करके। तो हिंदी के लिए भी जो है इसमें स्वर व्यंजन और आपका पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इसके साथ साथ आपके एकार्थी और अनेकार्थी शब्द और संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण क्रिया और मुहावरे। देखिए ये सारी चीज़ें पहले भी आती थी इस एग्ज़ाम में, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर के लगभग 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, आपको यही ग्रामर मिलेगा, यही पार्ट्स जो डिफरेंट पार्ट हैं सिलेबस के यही मिलेंगे उसमें भी। तो इसके बाद हम बात करें मैथमेटिक्स, इसमें रैशनल नंबर हैं, आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल है। अच्छा, उससे पहले हम बात करें कि हिंदी के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं जो NCERT के हिंदी के जो जितने भी ग्रामर 6th से लेकर 10th तक, उसको यूज़ कर सकते हैं हिंदी की तैयारी के लिए। इसके अलावा HG पब्लिकेशन, व्याकरण भारती, इस ग्रामर को भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आप शॉर्ट तैयारी कर सकते हैं इससे, और शॉर्ट टाइम में तैयारी कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन, मेजरमेंट्स और आपका सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, जो आपको पता ही है डिफरेंट जो हमारे शेप्स होती हैं उनके सरफेस एरियाज और जो है वॉल्यूम्स पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम, डिस्टेंस, ट्राइंगल्स, प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप इन टॉपिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे आसान जो आप तैयारी कर सकते हैं वो NCERT की 6 से लेकर 10th तक की मैथ की बुक्स से जो है शॉर्ट तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए अलग अलग बुक्स भी आती हैं मैथमेटिक्स के लिए, जैसे अरिहंत एक्सेट्रा। अरिहंत की भी आती है, लुसेंट की भी आती है, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सही रिकमेंड करूंगा तो NCERT की 6 से लेकर 10 तक की मैथ की बुक से आप तैयारी करेंगे। तो रीजनिंग की बात करें तो विजुअल मेमोरी, इसके बाद आपका नंबर सीरीज, क्लॉक्स, कैलेंडर्स। ये वो क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर्स वाले, जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 2025 में इस दिन को ये जो डे आया था, ट्यूसडे आया था, तो 2010 में इस डेट को कौन सा डे होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इससे रीजनिंग के। इसके बाद हम बात करें नंबर रैंकिंग, सीरीज रैंकिंग, क्यूब्स, एनालॉजिस,
इसके लिए भी आप जो है 6 से लेकर 10th तक की बुक्स एनसीईआरटी की प्लस अरिहंत एंड ल्यूसेंट की जो है रीजनिंग की बुक्स आती हैं, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें तो आपको पता ही है कि जनरल अवेयरनेस क्या है। आपको करंट अफेयर पता होने चाहिए, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, वो इंडिया की भी होगी प्लस हिमाचल की भी होगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, प्लस आप मैगजीन लास्ट 1 ईयर की पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप यूट्यूब पे भी जो बर्निंग और हॉट टॉपिक्स रहे पिछले 1 साल के, उनको रेफर कर सकते हैं और उनसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, ये सारा जो सिलेबस है इसको कैसे हम स्मार्टली जो कवर करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक शेड्यूल बनाना होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको पूरे डे में एक शेड्यूल बनाना होगा। पाँचों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग टाइम देना होगा। जैसे 1 घंटा इंग्लिश के लिए, 1 घंटा हिंदी के लिए, 1 घंटा मैथ के लिए, 1 घंटा रीजनिंग के लिए, और आपको 2 घंटे जो है जनरल अवेयरनेस के लिए देने हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो बड़ा वास्ट है और इंडिया और हिमाचल जो है आपको जीके इसमें कवर करनी है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आपको इन सारे जो ये सिलेबस है आपका, आपको कवर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा। जय हिंद।